रामायण का पहला प्रकरण संतों की मुलाकात से शुरू होता है। मानो बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बगैर भगवत कथा का आरंभ ही नहीं हो सकता। अपने इस सिद्धांत को तुलसी जी साबित कर रहे हैं। प्रयाग की पवित्र भूमि जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, ऐसे दिव्य स्थान में महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम है। भारद्वाज जी राम के बहुत ही अनुरागी और शमदम को धारण करने वाले हैं। हर वर्ष माघ स्नान के लिए प्रयाग में लोग इकट्ठे होते हैं। भारतवर्ष के सभी संत यहाँ आते हैं, पूरे माह ब्रह्मा की चर्चा करते हैं और फिर विदा होते हैं। एक बार प्रयाग में इसी तरह सभी संत महात्मा एकत्र हुए। पूरा एक माह स्नान सत्संग कर एक के बाद एक भारद्वाज जी से विदा लेने लगे। आखिर में एक संत जब विदा लेने आए, तब भारद्वाज जी ने उनके पैर पकड़कर आग्रह करके उन्हें रोक लिया। इस संत का नाम था याज्ञवल्क्य जी। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, महाराज, वर्षों से प्रयाग में स्नान करता हूँ, इतने इतने कुंभ मेले भी किए हैं, इतने इतने समर्थ संतों के सत्संग में रहने का सद्भाग्य भी मिला, फिर भी कितने ही समय से मेरे मन में एक संशय घूम रहा है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। याज्ञवल्क्य जी जैसे एक महान संत के सामने भारद्वाज जी अपना एक संदेह व्यक्त करते हैं। इस तरह संशय में तुलसी जी का ये ग्रंथ शुरू होता है और उसके समाधान में पूरा होता है। एक संत ने प्रश्न किया और उसमें से राम कथा का जन्म हुआ। सवाल यहाँ पे ये होता है कि इतने वर्षों से जिस महापुरुष ने त्रिवेणी में स्नान किया, इतने कुंभ मेले किए, इतने समर्थ संतों के संसर्ग में रहे, फिर भी उनके मन से संशय गया नहीं, तो फिर हम किस गिनती में हैं? इसका अर्थ यह है कि संशय तो बड़े से बड़े लोगों को भी होता है, पर यह संशय व्यक्त कहाँ करें, उसके लिए योग्य साधन ढूंढना होता है। भारद्वाज जी की विनती सुनकर याज्ञवल्क्य जी ने हंसते हंसते कहा, महाराज पूछिए, आपको जो कुछ भी पूछना हो। भारद्वाज जी ने पूछा, महाराज, आज राम नाम का प्रभाव चारों ओर फैला हुआ है। संत पुराण उपनिषद राम नाम की महिमा गाते रहते हैं। शिव जी महाराज अविनाशी होने पर भी सतत राम नाम का ही जाप करते रहते हैं। तो महाराज, मेरा प्रश्न ये है, जिनकी इतनी बड़ी महिमा, ये राम है कौन? एक राम जो अवधेश दशरथ के पुत्र हैं, जिनसे सीता का विवाह हुआ और गद्दी मिलने वाली थी, परंतु वन में जाना हुआ। वन में सीता जी को रावण नामक का असुर उठाकर ले गया। राम ने रावण का नाश किया और सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। इस राम की तो मुझे खबर है, पर मेरे मन में प्रश्न ये होता है कि जिस राम नाम का शिवजी सतत गान किया करते हैं और उपनिषदों और पुराणों ने जिनकी महिमा गाई है, वह राम और दशरथ पुत्र राम अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? प्रश्न जिज्ञासा से पूछा था, भाव से पूछा था। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज, आपके हृदय में राम का गूढ़ चरित्र सुनने की दिव्य उत्कंठा पैदा हुई है, इसीलिए आपने एक मूढ़ आदमी की तरह प्रश्न किया है। बाकी तो मुझे खबर है, आप राम के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे अनुरागी हैं। आपको राम का मर्म पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मन में दूसरा कोई संदेह नहीं। ये तो भगवान की दिव्य कथा सुनने की आपकी एक युक्ति है। भारद्वाज जी, आप जैसे रामचरित्र के त्रिशातुर यदि राम कथा सुनने बैठते हैं तो मैं अवश्य ही कथा करूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कथा की शुरुआत करते भारद्वाज जी को कहा, महाराज, राम कौन? इसे लेकर मुझे आपसे इतना ही कहना है कि यह प्रश्न नया नहीं है। एक बार दक्षपुत्री ने भगवान शिव जी से भी ये प्रश्न किया था और भगवान ने सती के समाधान के लिए जो कथा कही थी, वही कथा मैं आपसे कहूंगा। मैं तो केवल लाउड स्पीकर की तरह आपके आगे रख रहा हूँ। मुझे इसमें अपना कुछ नहीं कहना है। धन्य है उस महापुरुष की निरअहंकारित्व का, जिसकी इतनी प्रकांड विद्वता होने के बावजूद भी कहते हैं कि शिवजी ने जो बात कही, वही मैं आपके आगे कहना चाहता हूँ। स्वयं तो निमित्त मात्र है, इतना पांडित्य, फिर भी कितनी सरलता। और अब याज्ञवल्क्य जी राम कौन, इस प्रश्न का प्रत्युत्तर देने शिव जी और सती के बीच कब प्रश्नोत्तरी हुई, वह मानस का प्रसिद्ध प्रकरण शुरू करते हैं। शिव जी का कथा श्रवण। हे भारद्वाज जी, त्रेता युग में एक बार भगवान शिव जी और उनकी पत्नी सती को कथा सुनने की इच्छा हुई, तो वे दोनों कैलाश से नीचे उतरे और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारे। अगस्त्य ऋषि ने शिव जी और सती का सम्मान कर उनकी पूजा की। शिव को हुआ, ये संत कितने सरल हैं, मैं उनके पास कथा सुनने आया हूँ और वे वक्ता बनकर कथा कहने वाले हैं। नियमानुसार तो श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए, परंतु धन्य है ये संत की वक्ता होने पर भी श्रोता की पूजा करते हैं। शिव जी ने अगस्त्य जी के भाव का सही अर्थ किया, परंतु शिव जी की पूजा करके अगस्त्य जी जब सती की पूजा करने गए, तब सती ने उनका गलत अर्थ लगाया। उन्हें हुआ, हम आए और अगस्त्य जी हमारी पूजा करने लग गए, इतना घबराया आदमी कथा क्या करेगा?
दक्ष पुत्री बुद्धिमान बाप की बेटी है। सती में बुद्धि तत्व ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने पूजा का गलत अर्थ लगाया। सती में यदि सच्चा राम प्रेम होता तो वह ऐसा विचार ना करती। हमें किसी एक व्यक्ति के अति प्रेम हो और 30 वर्षों के बाद उसका पत्र आया हो और पत्र को देने वाले पोस्टमैन ने गंदे कपड़े पहने हो या वह किसी अन्य वर्ग का आदमी हो, तो हम क्या कहेंगे कि तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुम्हारा वर्ण ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे हाथ से मैं डाक नहीं लूंगा। प्रेमी का पत्र लाने वाला चाहे कोई भी हो, वह पत्र लेना ही होता है। यो राम के प्रति यदि सच्चा प्रेम है तो राम कथा सुन कहने वाला चाहे कोई भी हो, उनके चरण में सती का भाव जगना ही चाहिए। पर दक्ष पुत्री के मन में एक घमंड है, इसी से संत की सरलता का उसने गलत अर्थ किया। रामायण के आदि सर्जक तो शिव जी हैं, फिर भी शिव जी ने अगस्त्य जी से प्रार्थना की, बाप जी भगवत कथा सुनाइए। अगस्त्य जी को थोड़े समय के लिए तो ऐसा हुआ कि मैं इन्हें क्या कथा सुनाऊं। फिर उन्होंने विचार किया कि रामायण के आदि सर्जक यदि मुझसे कथा सुन ले तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, इसीलिए अगस्त्य महाराज ने कथा कहने का निर्णय किया। शिवजी और सती श्रोता के रूप में बैठे हैं। मानसकार ने लिखा है कि शिवजी ने बहुत भाव से कथा सुनी। मानस में श्रोता के रूप में सती का नाम नहीं है, क्योंकि सती ने कथा में ध्यान ही नहीं दिया। और जो एकाग्रता से राम कथा ना सुने, उनका मुझे श्रोता में नाम नहीं लिखना है, ऐसा तुलसी जी को लगा। इसीलिए श्रोता में सती का नाम उन्होंने निकाल दिया। कथा पूरी हुई, भगवान शिव जी को लगा मुझे वक्ता को कुछ अर्पण करना चाहिए। सो उन्होंने अगस्त्य जी से पूछा, महाराज आपको मैं क्या अर्पण करूं? आपने अति भाव से कथा सुनाई, आपको उपयोगी हो तो ऐसा कुछ देने में मुझे आनंद होगा, आप कुछ मांगिए। अगस्त्य महाराज जी ने सोचा मुझे एक वस्तु चाहिए। शिव जी देने के लिए भी तैयार है, पर मांगू कैसे? अब यहाँ भारतीय साधु का सुंदर गौरव दिखाई देता है। भले मेरे सामने शिव हों, पर मैं मांगू कैसे? इस देश की परंपरा में मांगना था ही नहीं।